आदमी जानबूझकर अपने हाथ से वाइन की बोतल छोड़ देता है और अगले ही पल उसकी पत्नी झट से उसे पकड़ लेती है। फिर वो बोतल हाथ से छोड़कर जमीन पर गिरा देता है। पर अब तक दोनों समझ चुके थे कि इतने समय से वे दोनों सिर्फ एक दूसरे के सामने दिखावा कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के हाथों में हथियार आ जाते हैं और वे सावधानी से एक दूसरे को परखने लगते हैं। जॉन एक शीशा निकालता है और उसके रिफ्लेक्शन में जैसे ही उसे जेन की परछाई दिखती है, वो अपनी असॉल्ट राइफल से फौरन गोली चला देता है। गोली सीधे दीवार में एक बड़ा सा छेद कर देती है। जॉन अपनी कोल्ट पिस्तौल से उसी छेद का फायदा उठाकर अचानक पलटकर हमला कर देता है और इस तरह पति पत्नी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? बेबी, तुम कुछ मत बोलो। आ जाओ बेबी, आ जाओ। साइलेंस, साइलेंस। जाहिर है जेन भी उस पर हाथ नहीं उठा पाती। हत्यारे पति पत्नी की ये जोड़ी शादी के इतने सालों बाद आज पहली बार एक दूसरे की असलियत जान पाई थी। कई साल पहले कोलंबिया में जॉन एक मिशन पूरा करने के बाद पुलिस की अचानक हो रही तलाशी में फंस गया था। वे लोग अकेले लोगों को ढूंढ रहे थे और जैसे ही पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या वो अकेला है, तभी होटल का दरवाजा अचानक खुला और जेन अंदर आ गई। उससे भी पूछताछ की जाने लगी। तभी उसकी नजर जॉन पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और पल भर में उन्होंने एक समझौता कर लिया। जॉन ने फौरन अपनी कमर पर लगी पिस्तौल छुपाई और फिर दोनों एक कपल होने का नाटक करते हुए आराम से वहां से निकल गए। ये उनकी पहली मुलाकात थी। भले ही वे एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन नशे की हालत में वे दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। उस रात के बाद जब जेन नींद से जागी तो उसने पाया कि जॉन वहां नहीं था। ये देखकर उसे थोड़ी निराशा हुई, मगर अगले ही पल जॉन कमरे में वापस आ गया। असल में वह नाश्ता खरीदने गया था। जॉन के लाए हुए फूल लगाकर जेन बेहद खूबसूरत लग रही थी। वे खुद को रोक नहीं पाए और फिर से एक दूसरे को किस करने लगे। वे प्यार में पड़े किसी भी कपल की तरह साथ में घूमने और गेम खेलने लगे। जब वे शूटिंग गेम खेलने गए तो जेन ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे उसे निशाना लगाना नहीं आता और उसके सारे निशाने चूक गए। जब जॉन की बारी आई तो वो जेन के सामने अपनी होशियारी दिखाना चाहता था, लेकिन ये देखकर जेन को गुस्सा आ गया। यहाँ जेन ने बंदूक उठाई और उसका हर निशाना पक्का था, जिसे देखकर जॉन हैरान रह गया। जब उसने पूछा कि जेन ने शूटिंग कब सीखी तो उसने यूं ही कह दिया कि ये तो बस नए लोगों की किस्मत है। ये दो बेरहम प्रोफेशनल किलर्स घर जाकर फौरन शादी कर लेते हैं, जिससे उन दोनों के दोस्त हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा कि वे 6 महीने भी साथ नहीं टिक पाएंगे। देखते ही देखते 6 साल बीत गए और उम्मीद के मुताबिक पति पत्नी के बीच सब कुछ फीका पड़ गया था और कोई जुनून नहीं बचा था। जॉन बाहर से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बड़ा अधिकारी है और हर रोज ठीक 7 बजे से पहले अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकलता है। कभी कभी रास्ते में जेन से भी उसका आमना सामना हो जाता था, जो ये दिखाता था कि दोनों की पहचान एक दूसरे के खिलाफ थी। और रात में जॉन हमेशा 7 बजे से पहले घर लौट आता था। दरवाजे में घुसने से पहले वो अपनी अंगूठी पहनता और अपने कॉलर से खून के धब्बे साफ करता था। वही जेन मेज पर शानदार डिनर तैयार रखती थी। दोनों के बीच बस यूं ही हल्की फुल्की बातें होती थी। उस रात जेन को अचानक एक मिशन का काम मिला। उसने काले कपड़े पहने और झूठ बोला कि उसे कुछ काम निपटाने के लिए कंपनी वापस जाना है। जॉन को इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। लेकिन जेन के गाड़ी से निकलते ही जॉन भी उसके ठीक पीछे घर से निकल गया। वो एक बार में पहुंचा और टॉयलेट ढूंढने के बहाने एक छोटे से प्राइवेट कमरे में घुस गया। अंदर जुए का खेल शुरू होने वाला था और वहाँ 3 लोग थे जिन्हें चौथे की जरूरत थी। जॉन ने नशे में होने का नाटक करते हुए पैसे निकाले और खेल में शामिल होने के लिए कहा। वे लोग वैसे भी किसी का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने उसे बैठने दिया। कुछ राउंड के बाद ही उसकी उन लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई। तभी उसका टारगेट दरवाजा खोलकर अंदर आया। पता चला कि वो तीनों उसी का इंतजार कर रहे थे और यही आदमी जॉन का उस रात का टारगेट था। उसने फौरन अपनी कमर से 2 बंदूकें निकाली और पलक झपकते ही चारों को ढेर कर दिया। दूसरी तरफ जेन एक हाई क्लास क्लब के दरवाजे पर पहुंची। बॉडीगार्ड से तलाशी के बाद उसे अंदर ले जाया गया। बाथरूम से फौरन बाथरोब पहने एक आदमी बाहर निकला। जेन ने उसके सामने ही अपना कोट उतार दिया, जिसके नीचे उसने मोहक कपड़े पहने हुए थे। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। जैसे ही वो आदमी अपनी सुध-बुध खो बैठा, जेन ने अपना मिशन पूरा किया। आराम से अपना कोट पहना और अपने हैंडबैग का हैंडल बालकनी की दीवार की लाइट पर लटका दिया। वो सैकड़ों मीटर ऊंची छत से नीचे कूद गई। उसका खास हैंडबैग फौरन एक रस्सी में बदल गया, जिससे वो बड़े आराम से और सुरक्षित जमीन पर उतर गई। इसके बाद वो एक टैक्सी में बैठकर शांति से निकल गई। जब दोनों घर पहुंचे तो वे हमेशा की तरह बर्ताव कर रहे थे और दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ कि दूसरे ने अभी अभी क्या किया है। लेकिन उसी रात दोनों को एक ही समय पर एक फोन आया और हमेशा की तरह दोनों ने एक दूसरे से बात छिपाई। जेन ने झूठ बोला कि उसके पिता बीमार है और उसे उनकी देखभाल के लिए घर जाना होगा। वही जॉन ने कहा कि जिस डैम का काम वो देख रहा है उसमें कोई समस्या आ गई है और उसे बाहर जाना होगा। अगली सुबह जॉन अपना सूटकेस लेकर आंगन के कोने में बने स्टोर रूम में गया। यहाँ के बेसमेंट में उसने अपना खुफिया हथियारों का जखीरा छिपा रखा था, जहाँ हर तरह के हथियार और गोलियां सलीके से रखी थी। इनमें पिस्तौल, रेमिंगटन शॉटगन, कार्बाइन और साथ ही कई तरह के चाकू, विस्फोटक और रॉकेट लॉन्चर जैसे भारी हथियार भी थे। मिशन के लिए जरूरी कैश का भी एक छोटा पहाड़ लगा हुआ था। जॉन के घर से निकलने के बाद जेन, जो गहरी नींद में सोने का नाटक कर रही थी, फौरन उठी और किचन में गई। उसने ओवन में पासवर्ड डाला और बंदूकों और चाकुओं से भरा छोटा हथियारों का कलेक्शन अपने आप खुल गया। ओवन के अंदर छिपा ये खुफिया खाना ही उसके अपने हथियार रखने की गुप्त जगह थी। इस समय तक जॉन अपनी कंपनी पहुंच चुका था और इस बार के मिशन की जानकारी देख रहा था। उसका टारगेट मेक्सिको का एक ड्रग डीलर था, जिसका कोड नेम टैंक था। दूसरी तरफ जेन को भी उसी समय अपने टारगेट को खत्म करने का आदेश मिला। अजीब बात यह थी कि दोनों का टारगेट एक ही आदमी था। चूंकि टैंक को FBI की सुरक्षा में मेक्सिको से अमेरिका लाया जा रहा था, इसलिए अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर मौजूद रेगिस्तानी हाईवे ही उसके काम को अंजाम देने के लिए सबसे सही जगह थी। जेन पहले ही तय जगह पर पहुंच गई और काफिले के रास्ते में धमाका करने वाले बम बिछा दिए। इसके बाद वो एक निगरानी झोंपड़ी में लेटकर अपने टारगेट के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी जॉन अचानक एक रेगिस्तानी गाड़ी चलाते हुए उस बम वाले इलाके में घुस आया। ये गाड़ी खासतौर
आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों के लिए बनाई गई थी और जॉन के दमदार अंदाज के साथ उसकी एंट्री काफी जबरदस्त थी। उसने न सिर्फ एक अनजान सेंसर को टक्कर मारकर गिरा दिया बल्कि पास में ही बड़ी अकड़ के साथ रुककर हल्का होने लगा। ज्यादा दूरी होने की वजह से जेन उसे पहचान नहीं पाई और उसे कोई आम राहगीर समझा। जैसे ही टैंक को लाने वाला काफिला पहुंचने वाला था, जेन ने देखा कि वो राहगीर एक रॉकेट लॉन्चर लिए उसी की तरफ आ रहा है। उसे फौरन समझ आ गया कि सामने वाला भी एक प्रोफेशनल किलर है। उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और गोली चला दी। अच्छी बात यह थी कि जॉन ने पहले से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिससे वो बाल बाल बच गया। जॉन समझ गया कि कोई घात लगाकर बैठा है और उसने फौरन रॉकेट लॉन्चर से जेन की निगरानी वाली झोंपड़ी को उड़ा दिया। इस हमले ने गलती से बमों का टाइमर शुरू कर दिया। टारगेट का काफिला अभी तक वहां पहुंचा भी नहीं था कि धमाका हो गया। दोनों का प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया। मिशन के फेल होने के बाद जेन एक डेजर्ट बाइक पर बैठकर तेजी से वहां से निकल गई। जॉन को उस जगह से धमाके में उड़ाया गया एक कंप्यूटर मिला। वो कंपनी वापस आया और उस कंप्यूटर के टुकड़ों को एक हैकर को डीकोड करने के लिए दिया। चिप की जानकारी स्कैन करने के बाद पता चला कि डिलीवरी का पता और जेन की कंपनी का पता बिल्कुल एक ही था। जब उसने उस महिला किलर के भागने के अंदाज को याद किया तो जॉन के मन में एक बुरा ख्याल आया। उसी समय जेन बार बार उस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही थी। उसने भी पाया कि उस पुरुष किलर की हरकतें उसके पति जॉन से काफी मिलती जुलती थी। 6 साल से छिपाया गया राज एक पल में सामने आ गया। उस रात घर लौटने पर दोनों एक दूसरे को परखने लगे। बाहर से तो वे बड़े प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जेन मुड़ी, जॉन ने फौरन वो ड्रिंक फेंक दी जो उसने दी थी। उसे डर था कि कहीं उसमें जहर न हो। खाने की मेज पर सतर्क जॉन ने चुपके से एक छुरी छिपा ली, लेकिन जेन ने फौरन उससे भी बड़ा चाकू निकाल लिया। ये देखकर जॉन इतना डर गया कि वो झट से खड़ा हो गया और खुद ही मीट काटने लगा। अभी उसने काटना खत्म भी नहीं किया था कि जेन ने अपनी कमर से एक और लंबा चाकू निकाल लिया। उसके गाल दुख रहे थे, लेकिन वो मुंह में रखा मीट निगलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उसने मेजपोश का सहारा लेकर उसे चुपके से बाहर थूक दिया। खाने की मेज पर चल रही इस तनातनी में हर हरकत एक दूसरे को परखने के लिए थी। माहौल बेहद अजीब हो चुका था। जॉन ने पहल करते हुए शराब की बोतल उठाई और जेन के लिए शराब डालने लगा। फिर अचानक उसे चौंकाते हुए उसने बोतल छोड़ दी। जेन ने उसे पकड़ा और फौरन ही जमीन पर फेंक दिया। इस हरकत ने जॉन के शक को पूरी तरह यकीन में बदल दिया। दोनों के बीच का दिखावा पूरी तरह खत्म हो गया। जॉन तेजी से स्टडी से अपनी हैंडगन निकाल आया। ये उसका पसंदीदा हथियार था, लेकिन जेन अचानक पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात का सामना कैसे करे। वही जॉन फौरन उसके पीछे भागा ताकि आमने सामने बात करके सब कुछ साफ कर सके, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। वो लगातार शॉर्टकट लेकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन गार्डरेल से टकराने की वजह से उसकी हैंडगन टूट गई और एक गोली सीधे जेन की गाड़ी के विंडशील्ड पर जा लगी। इस बात ने जेन को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। जॉन समझ गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है और वो फौरन बाहर निकलकर समझाने लगा कि ये जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन गुस्से से आगा बुला जेन ने एक्सीलरेटर पर पैर रखकर सीधा गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे जॉन को टक्कर मार दी। इसके बावजूद जॉन उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्से में भरी जेन ने उसकी एक न सुनी। जॉन सीधा खिड़की तोड़कर गाड़ी के अंदर घुस गया, लेकिन जेन ने फौरन गाड़ी रोक दी। उस रात जॉन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो अपने एक साथी के पास चला गया, जबकि जेन अपनी कंपनी लौट गई। दोनों ही बेचैनी में करवटें बदलते रहे। ये रात दोनों के लिए जागकर गुजरनी थी। अगली सुबह जेन अपने आदमियों के साथ घर की चप्पे चप्पे की तलाशी लेने पहुंची। जब जॉन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके खुफिया हथियारों का जखीरा पूरी तरह से लूट लिया गया था। गुस्से में वो हवा में ही हाथ पैर चलाने लगा। जब पत्नी ने ही पहली चाल चल दी थी तो उसने भी बदला लेने का फैसला किया। वो चुपके से लॉस एंजेलिस में जेन के हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग में घुस गया, लेकिन अंदर घुसते ही अलार्म सिस्टम ने उसे पकड़ लिया। जेन ने फौरन अपने आदमियों को वहां से हटने का हुक्म दिया। साइलेंस, साइलेंस। क्योंकि दोनों ही अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी कंपनियों ने उन्हें एक दूसरे को खत्म करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। अब उनके पास 48 घंटे से भी कम बचे थे। जॉन अपने दोस्त के घर बैठकर जेन की कंपनी से मिले जले हुए कागजों को देख रहा था। आखिरकार उसे एक सुराग मिल ही गया। वो जल्दी से एक ऐसी बिल्डिंग में पहुंचा जहां काम चल रहा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।